एक छोटा-सा सवाल सर कि अगर वर्तमान मेयर कोटद्वार के श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी को ये पूछा जाता है कि आप पहले वर्ष में आपका विज़न क्या है कि आप जो कोटद्वार नगर निगम है उसके लिए क्षेत्रवासियों के लिए क्या काम करेंगे? तो वो वहाँ पर जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो कह देते हैं कि क्या सुरेंद्र सिंह नेगी जी 27 की तैयारी कर रहे हैं? ये हास्यास्पद बात है और स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ कि अज्ञानता की पराकाष्ठा है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी आप नगर निगम में जाकर ये ज़रूर पूछिएगा, ये हमारा आपसे विनती है कि हमने 6 महीने के अंदर 6 बोर्ड की बैठकें कर दी थी, बल्कि 1 महीने में तो 2-2 बैठकें की थी। बोर्ड की बैठक करने का औचित्य ये था क्योंकि ये नया-नया नगर निगम बना था। इसकी पॉलिसी बनाना पहले बहुत बड़ा काम है। जिस विज़न की आप बात करें उसी विज़न को हमने उसमें रखने का प्रयास किया कि इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता तो है नगर आयुक्त की यहाँ पर जो है नियुक्ति होना। वो 6 महीने में यहाँ पर जो है 5 नगर आयुक्त बदल गए थे, कोई नियमित रूप से नहीं था। हम लोगों ने उसको स्थापित किया। यहाँ पे जो धनराशि मिल रही थी वो बहुत कम मिल रही थी, जिसको बढ़ाकर हम लोगों ने पूरे साल के लिए करीब 20 से लेके 25 करोड़ रुपए की धनराशि अलग से उपलब्ध करवाई नगर निगम कर्णनगरी कोटद्वार के लिए। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, वो हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे होंगे कि वो, मैंने भी सुना था कि वो तो सिर्फ टाइम काटते रहे। श्रीमती हेमलता नेगी ने जिस सुंदर ढंग से मैं समझता हूँ इस शुरुआती दौर में, जब इसके पाँव चलने योग्य नहीं तो स्थापित किया। आज जहाँ पर वो बैठे हैं मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पहुँचते पहुँचते शायद श्रीमती नेगी को 5 साल नहीं, पहले 5 साल लग गए, तब उसकी बुनियादें रखी गई। आज उनको सब कुछ इमारत बनी खड़ी मिल रही है, उनको तो सिर्फ इसको आगे हाँकने का काम करना है, इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, वो ये काम भी नहीं कर पाए कि जो बुद्धा पार्क है जिस पे 25 लाख रुपए करीब जो है मैं समझता हूँ उस समय हमने खर्च किया था, और राज्य सरकार के पास टीएसी भी हो गई थी, राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया तो फिर ये सोचा कि भाई बच्चों के भविष्य के लिए, उनके माताओं बहनों के लिए कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ पर बच्चा खेल सके, अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को थोड़ा एक्सपोजर उसको मिल सके, उसके लिए खर्च किया था। और वही जो है एस्टीमेट हमने जो है राज्य सरकार को भेजा था। वो तब तो स्वीकृत पैसा नहीं मिल पाया हमको, लेकिन टीएसी ने स्वीकृत कर दिया था। ट्रेजरी जो है, टीएसी का मतलब ये होता है कि जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी फाइनल अथॉरिटी होती है उससे अप्रूव हो गया था, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हो पाया था। अब वही पैसा बढ़कर 74 लाख के करीब हो गया बताते हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो ये बताइए कि उसी चीज़ को तोड़कर आप नया बना रहे हो, तो इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता का आप काम कर रहे हो? अरे आपको चाहिए था कि जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव, जहाँ पे जो हमारे नगर आयुक्त रहते हैं, जहाँ पे हेलीपैड बना है, उस इलाका, हालांकि वो जो इलाका है नदी श्रेणी में आता है, लेकिन हमने एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी कि नदी श्रेणी की ज़मीन को जो है बहाल करते हुए नगर निगम में हस्तांतरित किया जाए। उसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के पास पत्र पहुंचा है, उस पर कवायद शुरू हुई है। ये उसको करते तो मैं समझता हो जाता। उस समय तो चलो हम ऊपर हम अलग थे, नीचे वो अलग थे, आज तो सब एक ही रूप में है। तो वो उसको करते हैं, उसमें 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो शहीद पार्क के रूप में, और जो हमारे फर्स्ट जो सीडीएस थे उनके नाम पर हमने किया था, उसका आज भी है। दूसरा प्रस्ताव हमारा ये था, जो काशीरामपुर तल्ला में जो छोटा सा एक पार्क हम लोगों ने डेवलप किया था, उसको बड़ा पार्क के रूप में भी हम लोगों ने विकसित करने के लिए उस ज़मीन को भी नदी श्रेणी से जो है राज्य उसमें नगर निगम में आहित करने का प्रयास किया था। ये तमाम चीज़ें हैं, प्रयास करने पर होता है। वो उन्होंने ये भी कहा कि वो बताएं। हमने तो यहाँ तक कि लालढांग, चिल्लरखाल, मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, टाइगर सफारी और आपके कर्णाश्रम विकास को भी जो है बोर्ड की बैठक में पास करवाकर राज्य सरकार को प्रेषित किया है कि ये पर धनराशि स्वीकृत है, इनके शासनादेश हो रखे हैं, इनका काम होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, किया जाना चाहिए। कभी टटोले ना, थोड़ा सा पीछे पढ़ लें, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जो मैं समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका नगर निगम का, वो किताब इतनी मोटी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ ये कह देना कि कौन तैयारी कर रहा है, कौन नहीं तैयारी कर रहा है, ये तो एक ऐसा सवाल था कि उसमें कमेंट आपने देखे होंगे, लोग मेरे को बताते हैं, हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, तो कितने सुंदर सुंदर कमेंट आए। तो ये मेरा क्योंकि वो एक ऐसे पद पर हैं जब उनके पास अवसर मिला है जनता की सेवा करने का।
मैं तो इसी आवास टैक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, उन्होंने इस पर भी बहुत कुछ बोला है। हमारा ये कहना है कि जब तक अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को जो है इसको टैक्स लगाने के लिए न देना चाहिए न लेना चाहिए। मैंने एक हायर अफसर, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनसे देहरादून का एक प्रकरण सुनाया। मैंने वहाँ 100 ग्राम सभाएँ सम्मिलित हुई है नगर निगम में। पुराना नगर निगम इस्टेब्लिश है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं, वहाँ अभी कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं। क्या आप उसी टैरिफ को कैसे लागू कर सकते हो, उसका ढांचा कैसे ला सकते हो? अगर कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट में चला जाएगा तो आप जो है, मैंने कहा, फंस जाओगे माय डियर। तो वो शक रह गए कि उन्होंने आप बात तो सही कर। तो मैंने कहा ये काम आपको बताने के हैं, जो आप शासन में बैठे हो, नीति निर्धारक लोगों के पास ये पूरा हक होता है, तो उसको किया जाना चाहिए। लोगों को राहत देने का मकसद आपके अंदर होना चाहिए, न कि जनता को लूटने का एक जरिया आप ढूंढते रहें, तो वो ठीक नहीं है।